मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक में परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, मेरे लिए फख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी मुबारकबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर का अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान। सक्खर में जेर तामीर स्टेडियम अब अरशद नदीम के नाम से मंसूब होगा। साहब ने 118 साल तारीखी रिकॉर्ड तोड़कर ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि हमारी माँ और बहनों की दुआओं का एक बहुत खूबसूरत तोहफा पाकिस्तान को दिया है। और साथ साथ सक्खर के अवाम के पुरजोर इसरार और मेयर सक्खर की ज़ाती ख्वाहिश के साथ सक्खर के अंदर ज़ेर तामीर स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मुंसलिक करने का हमने फैसला किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर की अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरफराज अहमद, उमर अमीन और उमर कुल समेत दीगर कौमी क्रिकेटर ने जेवलिन थ्रो फाइनल टीवी पर बराह रास्त देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर क्रिकेटर खुशी से झूम उठे। उनका कहना था कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस ने तारीख रकम कर दी। मुख्तलिफ खेलों और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी। अदाकार हुमायूं खान ने कहा कि हम दीगर गेम्स पर तो तवज्जो देते हैं लेकिन ओलंपिक्स के खिलाड़ियों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अदाकारा महविश हयात बोली, अरशद नदीम ने सख्त मेहनत की है, खुशी से आंखें नम हो गई हैं। अदाकार अहसन खान ने कहा कि अरशद नदीम ने हैरान कुन परफॉर्मेंस दिखाई। माओं के दिल बहुत बड़े होते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की वालिदा ने अरशद नदीम के लिए कहा कि गोल्ड मेडल जिसको मिला वो भी अपना ही लड़का है। हर किसी का दिन होता है, आज पाकिस्तान का दिन था। फख्रे पाकिस्तान, अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जेवलिन की गोल्डन थ्रो ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जितवाया। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस अरशद नदीम के नाम की धूम। पड़ोसी मुल्क भारत से भी लोग अरशद नदीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। कराची में मुनक़िदा फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश में भी अरशद नदीम के नाम की गूंज। शानदार परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म ने खराज तहसीन पेश किया। फूड एंड एग्रीकल्चर के हवाले से शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हमारी ज़राअत भी खूब जारी है जिसका सहरा किसानों और सूबाई हुकूमतों के सर जाता है। कहा, ज़राअत को बढ़ाने के लिए जदीद ज़राअत बरूए कार लाना होंगे। हमारी ज़राई एक्सपोर्ट $3 अरब हो गई। रब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके सामने खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तारीखी खिताब। कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कहा, हम अफगानिस्तान को समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर हमसाया इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। पाकिस्तान ने 40 बरस से ज्यादा लाखों अफगान के महाजिरों की मेहमान नवाजी की। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। सिपा सालार ने यह भी कहा कि कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जो ये कहते थे कि 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने का केस सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना अटॉर्नी जनरल को अदालत में तलब कर लिया। मामला फौरी तौर पर
वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खत्म करने की कोशिश की गई, इससे संगीन तौहीन अदालत क्या होगी? क्या गुड टू गवर्नेंस ये होती है? हुकूमत और जमात इस्लामी में तहरीरी मुआहदा हो गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुआहदे में 5 शिकों पर दस्तखत किए गए हैं, घर नहीं जा रहे, तहरीक जारी है। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में जलसे करेंगे। ताजिरों से राबते में है, मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल भी देंगे। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत में ₹2.56 का इजाफा कर दिया गया। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर फैसला दिया। इजाफा जून की माहना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पावर डिवीजन ने ऐलान किया कि बिजली के सार्फिन को जुलाई के मुकाबले में अगस्त में माहना एडजस्टमेंट कीमत में बुनियाद पर 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। जश्न आज़ादी के रंग शहर शहर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। बच्चों ने घरों और बालकनियों में परचम लगा दिए। गलियों और बाजारों में भी हरे रंग की बहार, झंडियों और बैजेस की खरीदारी भी जारी। पाकिस्तान का शुमार अपने जुग्राफियाई महलो वकू के लिहाज से दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में होता है जहाँ एक जाने बुलंद बाला पहाड़ हैं तो दूसरी जाने वसी और ज़रखेज़ मैदान। दुनिया के बेशतर ममालिक में एक भी दरिया नहीं बहता, जबकि पाकिस्तान की सरजमीन पर 17 बड़े दरिया बहते हैं। यहाँ सब्जाजार भी है और रेतजार भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।